चलिए दोस्तों, आज एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन का ही, जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया अंडर द कर्व्स। बट अगर आप लोग वीडियोस देखने के साथ साथ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज स्टडी मटेरियल में देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और वह सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन रीडिंग सेक्शन। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। राइट, अभी तक हम लोगों ने कर्व्स के एरिया निकाले थे, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, लाइंस। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल गिवन है। ऑफ कोर्स ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, मतलब यहाँ पर 3 लाइंस का हम यूज करने वाले हैं और उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें गिवन है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर की, ये हमने वाई एक्सिस कंसीडर की। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया पॉइंट 0। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये इक्वल इंटरवल से कुछ पॉइंट्स बना देते हैं। ये हो गया टूवर्ड्स राइट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लेफ्ट में चलते हैं 0 से, सो -1, -2, -3। फिर वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चलेंगे हम, सो इक्वल इंटरवल से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर वाई एक्सिस में नीचे की तरफ चलेंगे तो इक्वल इंटरवल से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। नाउ यू कैन सी हियर, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है -1, 0। सो -1, 0 कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में आएगा -1, 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है 1, 3, मतलब एक्स पर 1 और वाई पर 3। सो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ एक्स पर 1 और वाई पर 3, ये हमने प्लॉट कर दिया है। तीसरा पॉइंट जो है वो है 3, 2। 3, 2 मतलब x3 और y2, ये यहाँ पर आ रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। सपोज मैं इन तीनों पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ ए बी सी। ए बी को मैंने ज्वाइन किया, ये एक लाइन बन गई। बी सी को ज्वाइन किया और ए सी को ज्वाइन किया। सो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी का ही एरिया हमें फाइंड करना है। इसको हम कलर कर देते हैं, थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम जनरल कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। देखिए बी से हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। लेट अस सपोज दिस परपेंडिकुलर टू बी बी डी। सो कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर बी डी टू एक्स एक्सिस। ओके, देन यहाँ पर पॉइंट सी पे से भी एक परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं सी। सो सी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट area of triangle ABC, that is this colored region or the shaded region। ABC का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इस ABC का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखिए इस फिगर को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ABC का एरिया आपको निकालना है। ABC का एरिया निकालने के लिए पहले आप ABD ट्रायंगल का एरिया निकालना है। राइट, ABD ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद फिर ये दूसरा पार्ट कंसीडर करते हैं, BCED। BCED जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, इसका एरिया आप कैलकुलेट कर लें BCED, और इस ABD और BCED के एरिया को आप ऐड कर दें तो आपको पूरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा। ABD और BCED को आपने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर आप एरिया निकालें ACE ट्रायंगल का। ACE ट्रायंगल के एरिया को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। सो फाइनली जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ABC, वो फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वी कैलकुलेट एरिया ABD, देन वी ऐड इट टू द एरिया BCED, और देन वी सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम एरिया ACE। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया? एरिया ABC इज इक्वल्स टू एरिया ABD प्लस एरिया BCED माइनस एरिया ACE। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले पार्ट में हम ABD का एरिया निकालेंगे, दूसरे पार्ट में हम BCED का एरिया निकालेंगे, और थर्ड पार्ट में वी कैलकुलेट एरिया ACE।
लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन टू बी एक्सप्रेशन नंबर 1। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं, एरिया ए बी डी कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए इसको हमने रीड्रॉ कर लिया है फिगर को, अब हम केवल एरिया ए बी डी पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एरिया ए बी डी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए से बी तक की एक लाइन आपको दिख रही है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और एरिया ए बी डी आपको कैलकुलेट करना है। सो अगेन हमें इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया कैलकुलेट करने आता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। सो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ए से बी तक की जो लाइन है, ए पर एक्स की वैल्यू है -1, फिर चलते हैं धीरे धीरे बी तक, बी पर एक्स की वैल्यू है 1, राइट। सो लेट अस कंसीडर दिस एक्सप्रेशन टू बी एक्सप्रेशन नंबर 2। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए बी लाइन की इक्वेशन से। सो a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या हम इस ए बी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आंसर इज सिंपल, यस वी कैन कैलकुलेट। हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो क्या था वो फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 और उन दोनों पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, सो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता था दोस्तों, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है a और b के, वो है -1,0 और b के कोऑर्डिनेट्स है 1,3। सो a के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 बोल देंगे, मतलब x1 की वैल्यू हो गई -1 और y1 की वैल्यू हो गई 0। देन अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है 1,3 यानी कि पॉइंट बी, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कहेंगे, मतलब x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, y2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y1 की जगह अब हम वैल्यू पुट करते हैं, सो y माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x माइनस x1, x1 क्या है -1, सो y माइनस 0 अपॉन x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, फिर है y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस ऑफ -1। देन y माइनस 0 एज इट इज, y अपॉन में x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 और अपॉन में 1 minus of -1, that means again 1 plus 1, y as it is upon x plus 1 as it is equals to 3 minus 0 is 3 upon 1 plus 1 is 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 into y is 2y is equals to 3 into x plus 1। then y as it is 3/2, 2 को उधर ट्रांसपोज कर दिया हमने और x प्लस 1 एज इट इज। तो यहाँ पर y का एक्सप्रेशन मिल गया है हमें 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ रीजन ABD इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 to 1 y dx। y की जगह हमने पुट कर दिया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। 3/2 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, सो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन 3/2 एज इट इज, जो फर्स्ट टर्म है x उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट्स क्या है इस इंटीग्रेशन की, -1 to +1। These are the limits of integration. Now area ABD is equals to 3/2 x plus 1 whole to the power 2 upon 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएगी -1 से +1। Now substituting the values of limits in the above expression, that is higher limit minus लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, सो एरिया ABD इज इक्वल्स टू 3/2 एज इट इज। एक्स की जगह पहले हमने पुट किया +1, 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की जगह फिर पुट करेंगे -1, -1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो एरिया ABD इज इक्वल्स टू 3/2, 1 + 1 इज 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 - 1 इज 0/2। ओके, देन एरिया ABD इज इक्वल्स टू 3/2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 2 माइनस सेकेंड टर्म 0 है वो तो 0 ही हो जाएगी,
अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एरिया ए बी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 हम कैलकुलेट करते हैं। इस एरिया ए बी डी को हमने एक्सप्रेशन नंबर 3 बोल दिया है। अब पार्ट 2 में हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था, एरिया बी सी ई डी। सो एरिया बी सी ई डी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए वापस यहाँ पर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम y को इंटीग्रेट करेंगे। सो एरिया बी सी ई डी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स। अब लिमिट्स चेक करते हैं। पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी पर x की वैल्यू क्या है 1। बी से इस लाइन के थ्रू हम सी तक गए, सी पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सो एरिया बी सी ई डी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 y डी एक्स। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर फिर हमें बी सी लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी और हमें मालूम है कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं, दैट इज 1,3, यानी कि x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को दैट इज 3,2 को हम x2 y2 बोलेंगे, मतलब x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 3 अपॉन x माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन दैट इज 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज x2 माइनस x1 इज 3 माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 3 एज इट इज, x माइनस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 1 इज 2, राइट। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो है वो LHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 1 RHS में जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 को RHS में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट प्लस 1 और 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज 2y is equals to minus x plus 1 plus 6 और 2y is equals to minus x plus 7। Finally y is equals to 2 को भी ट्रांसपोज कर दिया हमने RHS में। So y is equals to 1 by 2 whole multiplied by minus x plus 7. Now substituting this value in equation number 4, area BCED is equals to integration from 1 to 3 of y dx। y की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 by 2 इंटीग्रेशन of minus x plus 7 dx। So area BCED is equals to 1 by 2 as it is, integration from 1 to 3 as it is। और यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग हम कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। सो माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 7 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो एरिया BCED इज इक्वल्स टू 1 by 2 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड लिमिट्स आर 1 से 3 प्लस अगेन सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 by 2 एज इट इज, 7 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x एंड द लिमिट्स आर 1 to 3। सो एरिया BCED इज इक्वल्स टू 1 by 2 एज इट इज, माइनस x टू द पावर 2 अपॉन 2, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3 प्लस 7 by 2 एज इट इज, x एज इट इज, और लिमिट्स क्या है 1 से लेकर 3 तक। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स इन दिस एक्सप्रेशन, हमें मालूम है कैसे करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1 by 2 एज इट इज, माइनस साइन ऑफ ये जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पर मैंने अपर लिमिट पुट कर दी है, सो 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है 1, सो 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 by 2 एज इट इज, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 1, सो 3 minus 1 minus 1 by 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर इज 9 by 2 एज इट इज,
-1/2 को फिर इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 इटसेल्फ प्लस 7/2 एज इट इज, 3 - 1 इज 2। लास्ट टर्म में 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। देन -9/4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 7, -9/4 प्लस 1/4 ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -9 प्लस 1 इज -8, सो -8/4 प्लस 7 इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, सो -2 प्लस 7 एंड 7 - 2 इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया BCED भी हमें मिल गया है विच इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ACE। ये हमने ट्रायंगल ACE कंसीडर किया है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2। सो एरिया ACE जो होगा वो इंटीग्रेशन y dx ही होगा। अब x की जो लिमिट्स होंगी वो देख लेते हैं। ए पॉइंट पर देखिए x -1 है, ए से हम टूवर्ड्स C जा रहे हैं, C पर x की वैल्यू हो जाएगी 3। सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम -1 to 3। लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन टू बी नंबर 6। अब फिर यहाँ पर AC लाइन की इक्वेशन हमें बनानी होगी। हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू -1 और 0 है, x2 y2 की वैल्यू 3 और 2 है। सो x1 इज -1, x2 इज 3, y1 इज 0 एंड y2 इज 2। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, y - y1 दैट इज 0 अपॉन x - x1 दैट इज x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 यानी कि 2 - 0 अपॉन x2 - x1 यानी कि 3 माइनस ऑफ -1, y - 0 y अपॉन x माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 - 0 इज 0 अपॉन 3 माइनस ऑफ -1 मतलब 3 + 1 दैट इज 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस 1, 4y एज इट इज। 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1 और ये जो 2 कॉमन लिया है इसको डिनोमिनेटर के 4 से हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो फाइनली y की वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 6। सो 6 क्या है, एरिया ACE इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3 y dx और y की वैल्यू है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 dx। यहाँ पर फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो x प्लस 1 पूरे को ही आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे 1/2 तो कांस्टेंट है और x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 होल टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट्स हो जाएंगी -1 से 3। सो एरिया AC इज इक्वल्स टू 1/2 और x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। limits of integration are from -1 to 3. Now substituting the value of limit in this expression 1/2 as it is, upper limit is 3. So x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस x की जगह फिर -1 पुट करेंगे, -1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, 1/2 as it is, 3 + 1 means 4, 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 - 1 is 0, 0/2 तो ये हो जाएगा 0, 1/2 as it is, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2, 16 और 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज 8/2, 8/2 को भी कैंसिल किया। सो फाइनली एरिया ऑफ ACE हमें मिल गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। लेट अस सपोज दिस एक्सप्रेशन टू बी एक्सप्रेशन नंबर 7। सो तीनों पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 जो कि रिक्वायर्ड एरिया ABC हमें फाइंड करना था, उसकी इक्वेशन थी एरिया ABC इज इक्वल्स टू एरिया ABD प्लस एरिया BCED प्लस एरिया ACE। सो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 3 में हमने एरिया ABD की वैल्यू निकाली है जो कि है 3 स्क्वायर यूनिट्स। इक्वेशन नंबर 5 में हमने एरिया BCED की वैल्यू निकाली है जो कि है 5 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया ACE में हमने
इक्वेशन नंबर 7 में हमने एरिया ACE की वैल्यू निकाली है जो कि है 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 3 + 5 - 4, so 3 + 5 is 8, 8 - 4 is 4. So the final answer of area ABC is 4 square units. So dear students, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ईजी हो जाएगा मैथ्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस एट क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग।